नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 27 + 6 मंथ की हो चुकी है। इस हाथ में प्लस पॉइंट भी है, पर एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, वो यहाँ पर। ये सेटल बहुत जीवन के बहुत लेट पार्ट में सेटलमेंट होगी। बहुत सारे बदलाव इनके जीवन में आएंगे इस पार्ट तक। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें समझाने की मैं कोशिश करूँगा। पर साइनें भी भरपूर अच्छी है। पर जो एक माइनस पॉइंट होता है वो है तो है। ये जब दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो तो व्यक्ति जो समय पर निर्णय लेना होता वो ले नहीं पाता, और उसके बाद पछतावा होता मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और उंगली मांसल अंगूठा मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होता है। ये व्यक्ति के जब उंगली टिल्ट होती है तो धार्मिक भावना रहती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देगी। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकते हैं। उंगलियों के साथ फैलेंज भी थोड़े बड़े हैं तो एनालिटिकल पर्सनालिटी भी होंगे। और उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और सबसे छोटी उंगली देखिए, ये टिल्ट हो रही है, प्लस फैलेंज तक पहुँचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और जब ये टिल्ट होता है पार्ट, तो व्यक्ति को पैसा कमाने की ललक भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें और एक बढ़िया सी फिश साइन भी इस पर्वत पर है। ये यहाँ पर, ये मैं क्लोजअप में आऊँगा तब खुलकर बताऊँगा। और बहुत सारी लाइनें हो तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, बुद्ध पर्वत भी अच्छा है, वाणी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। और जिस व्यक्ति के हाथ में फिश साइन हो उसमें तो बिजनेस सेंस काफ़ी पावरफुल होता है। यहाँ पर यश साइन भी भरपूर है तो जीवन में यश भी भरपूर मिलेगा इनको। एक बढ़िया सा स्टार भी है इस हाथ में। यहाँ पर स्टार भी है। ये तीनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है पर कर्सर इतना स्मूथ नहीं चल रहा है। ये देखिए, ये व्यक्ति को यश भी दिलाता है। और कहीं पर भी स्टार हो पूरे हाथ में, जिस पर्वत पर होना जरूरी है। साइड में होगा तो उसका उतना महत्व नहीं है। पर्वत पर है तो उस पर्वत के जो भी गुण होते हैं उसको एम्पलीफाई करता है। तो इनको 100% यश तो भरपूर मिलेगा, भरपूर मात्रा में। और केवल ये स्टार नहीं है, इनके हाथ में फिश साइनें भी भरपूर है। उस तरफ भी और ये ट्रायंगल बनता है, ये व्यक्ति के मन की इच्छाएं पूरी करवाता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। मैं एक एक करके ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। और जो मैंने बुद्ध पर्वत की बताई थी साइन, वो देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर है। एक यहाँ पर है। एक इस जगह पर भी है। एक छोटी सी यहाँ पर भी है। एक इस जगह पर भी है।
एक यहाँ पर भी है। और ये बहुत लाइट वे में बनी हुई है। अब इतनी सारी, हाँ बहुत बड़ी साइन नहीं है, इतनी सारी है। मैंने यहाँ पर एक साइन इनकी नज़र आ रही है, तो इनको एक दो सवाल पूछे, उसका सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला। ये अगर जीवन में होगी तो समृद्धि काफ़ी अच्छी मिलेगी इनको। और मेरे ज्ञान के अनुसार ये साइन है, क्योंकि ये एक फ़ोटो मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी फ़ोटो आए थे इनके, तो इतनी सारी साइनों का भरमार है। पर पामिस्ट्री में कहावत है, पूरी जो रिजल्ट है, एक साइन पूरा फल नहीं देती, पर फल दिए बिना रहती भी नहीं। और ये पामिस्ट्री एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, सारे यंत्र जब सही बजते हैं तभी जीवन में हमें एक ठहराव दिखता है, एक सेटलमेंट टाइप की वस्तु दिखती है। तो इनके इंस्ट्रूमेंट तो सारे हैं, पर वो एक सर्टन एज के बाद एक जैसे बजेंगे, तब जाके जीवन इनका स्मूथ होगा। तब तक तो इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और ये जो लाइन है, ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आएंगे। शनि पर्वत नॉर्मल है, तो व्यक्ति एक्टिव होता है। जुपिटर माउंट अति उत्तम, ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख अति उत्तम मिलता है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये मेरे हिसाब से ये स्क्वायर साइन है। ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचेगा, और बोलने के कार्य में व्यक्ति को महारत हासिल होती है। और इतना बड़ा स्क्वायर है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी मिलेगा इनको। अंदरूनी मंगल में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी इनकी। बाहरी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और ये जो माइंड लाइन का फोर्क है, ये कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट बनाता है। चंद्र पर्वत पर जाए, ये विदेश में ही रह रहे, ये ट्रायंगल ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक यहाँ पर भी छोटा ट्रायंगल है, एक यहाँ पर भी ट्रायंगल है, तो ये विदेश सेटलमेंट वाला ही हाथ है। और चंद्र पर्वत अति उत्तम, और देखिए जीवन रेखा भी पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो ऐसे लोग पूरा जीवन विदेश में ही निकाल लेते हैं। पर इनका जुपिटर अच्छा है, तो ऐसे लोगों में एक और वस्तु देखी गई है, कई लोग विदेश तो चले जाते हैं पर अपने परिवार को ला नहीं पाते, बुला नहीं पाते। पर इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो ऐसे लोग जैसे ही सेटल होते हैं, धीरे धीरे परिवार के लोगों को भी बुलाना चालू करते हैं, और आसपास में पूरा फैमिली जैसे इंडिया में रहता है वैसा ही सेट होता है, ये भी देखा गया है। तो ये एडवांटेज इनको, ये सौभाग्य मिलेगा। और जब चंद्र आपका अच्छा हो तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, ये सारा एडवांटेज होता है। और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। यहाँ पे देखिए मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में है,
और ग्रेटर ट्रायंगल भी है। तो व्यक्ति बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर ही लेगा कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजार सके। और यहाँ पर एक स्टार भी बन रहा है, ये इस जगह पर एक लाइन गई। ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ का भी मौका मिलेगा। अगर ये लाइन, तीसरी वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये कहीं देखने में गलती होगी तो बात अलग है, पर 99.99% ये स्टार है। अचानक धन लाभ के मौके मिलते, बड़े बड़े धन लाभ होते। मैंने 60 साल की उम्र तक के लोगों को इस तरह के स्टार में 6 से 7 बार अचानक धन लाभ होते हुए कम से कम 7-8 लोगों के जीवन में देखा है। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे गुणधर्म इनमें पाए जाते हैं। अब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा की एक शाखा मंगल की तरफ जा रही है। ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है और ये शाखा केवल यहाँ तक है। तो शुरुआती जीवन में अति गुस्से वाले होंगे ये। और हृदय रेखा इनकी शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है। तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना और कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण इनमें पाए जाएंगे। और ये जब लाइनें नीचे जाती है, सेवाभावी लोगों के हाथ में होती है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब यहाँ पर जो मेरा असमंजस्य वाला जो स्थिति है, कई बार ये माइंड लाइनें भी होती है और मेन माइंड लाइन इनकी यहाँ से शुरू हो रही है और ऊपर की तरफ देख रही है और थोड़ी सी कर्वी है। तो विचारों में हमेशा असमंजस्य बना रहेगा। कभी क्या निर्णय ले लिया, कभी क्या निर्णय ले लिया, वे भी पन तो रहेगा ही इनके जीवन में। और थोड़ी सी माइंड लाइन छोटी है तो थोड़ा सा दबाव आने पर गुस्सा भी आएगा। प्लस मंगल की ओर से निकल रही है तो प्लानिंग भरपूर बनाएंगे और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। अब जो मेरा टेंस है वो यहाँ पर है। ये एक लाइन ने काटा, ये 27 की एज में इस लाइन ने काटा इनको। ये लाइन इनकी शादी की उम्र निकालने के लिए मैंने बहुत मेहनत करवाई, पर मैं सफल नहीं हो पाया। पर इनका जुपिटर अच्छा है, तो मेरे हिसाब से ये 29 में यही रेखा ऐसे घूम रही है और ये अलग है। ये 29 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजेगी, क्योंकि जिसका जुपिटर अच्छा होता है उनकी शादियाँ भी समय पर होते हुए मैंने देखी है। तो यही लाइन शादी की है, इसको हम और अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से चली लाइन और ये यहाँ पर टच कर रही है। इसको हम माइंड लाइन गिन सकते हैं, इसको जीवन रेखा गिन सकते हैं। अब ये जो जीवन रेखा है ये चल रही है यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ पर इतने पार्ट में वापस संघर्ष होगा। ये कम से कम 5-6 साल का समय होगा। मैं एक एक करके आऊँगा इस पर। इस रेखा के बाद मुझे जीवन रेखा दिख नहीं रही है। अगर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और नहीं होगी तो संघर्ष रहेगा। पर इस फोटोग्राफ में ये इस तरह से चलते हुए दिख रही है। तो इस पार्ट को हम गिन सकते हैं। ये पार्ट, ये 4-5 साल का जो पार्ट होगा ये संघर्ष वाला रहेगा। उसके पहले ये जीवन रेखा ऑलरेडी मुझे यहाँ तक तो दिख रही है, इस जगह पर। और इतना पार्ट संघर्ष वाला रहेगा। फिर उसके बाद शादी के बाद एक राहु रेखा आएगी। एक राहु रेखा आएगी, ये आएगी लगभग 31 में।
और ये शादी के पीरियड में भी कोई ना कोई ऑफशूट मिलेगा इनको, कोई ना कोई जीवन में बेनिफिट, सॉरी ये शादी की लाइन है, यहाँ पर कोई ना कोई बेनिफिट भी आएगी, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी खरीदे। और ये लाइन अगर नीचे जाती होगी तो कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी होगी। फिर ये लाइन आ गई 31 की, फिर 33 में एक राहु रेखा काट रही है। अब 33 से लेकर या 35 से लेकर ये 41 42 तक का पीरियड है, ये संघर्ष वाला रहेगा। 33 के बाद एक 35 में राहु रेखा आएगी, और ये इतना जो पीरियड है ये लगभग संघर्ष वाला रहेगा इनके जीवन में, और बहुत सारे बदलाव आएंगे। ये लाइन 42 से स्टार्ट हो रही है, और इसके बीच में देखिए 1 2 3 और 4, ये जब 4 बदलाव होते तो व्यक्ति या तो घर बदलता है, शहर बदलता है, या देश बदलता है। और 4 बार इस तरह के बदलाव इनके जीवन में आएंगे, 33 से लेकर या उसके पहले से लेकर 42 तक। कभी कभी व्यक्ति चौथा स्टेज होता है, व्यवसाय भी बदलता है। तो ये एक माइनस पॉइंट मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने कई लोगों के जीवन में जब जीवन रेखा नहीं होती तो उसके जीवन में संघर्ष होते हुए देखा है। और राहु रेखा गरीबी में आटा गीला, ये कंडीशन लाती है। अभी तो बहुत छोटी राहु रेखा ने काटा है, उसके बाद तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, और यहाँ से फिर जीवन सेटल होता हुआ दिखेगा 42 के आसपास। उसके पहले भी एक छोटी सी राहु रेखा है, फिर 42 के बाद एक 46 में राहु रेखा आएगी, फिर 48 में आएगी, और एक 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, 4 साल के बाद 52 के आसपास। इतनी राहु रेखा इनको परेशान करेगी, बाकी तो छोटी छोटी है, उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और एक ऑफशूट मिलेगा इनको, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे ये 5 साल के बाद 57 में, और उसके 7 साल के बाद और एक ऑफशूट है 59 के आसपास, और बाकी की ये सब यात्रा रेखा है जीवन में। तो मेरे हिसाब से 42 तक का जो समय है वो रोलर कोस्टर इनके जीवन में रहने वाला है। ये मानसिक रूप से तैयार रहे। धन रेखा पर एक उम्र लगभग 27 के आसपास अभी कोई ना कोई खर्चा आया होगा इनको। छोटे मोटे कट है हर 2-3 साल में, सीधे कट है तो कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा ज़्यादातर आता है। और यहाँ से फिर जीवन उत्तम होता हुआ इनको दिखेगा, और यहाँ से ही धन रेखा भी बेटर बन रही है। और ये एक और इन्वेस्टमेंट वाली लाइन, ये भी लगभग 43-44 से ये भी इनकम देगी। यहाँ तक धन रेखा में 36 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी के जो उतार चढ़ाव है वो जीवन में डिस्टर्ब करते हैं। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। ये देखिए, ये धन रेखा 36 तक ऐसा कोई प्रॉब्लम इस लाइन पर है नहीं। ठीक है, छोटे मोटे पारिवारिक खर्चे या कोई खुद पर्सनल खर्चे दिखाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 तक लाइन इतनी बेटर नहीं है, धन रेखा चाहिए वैसी नहीं है। उसके बाद एकदम सुंदर धन रेखा बन रही है, और ये सारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। और एक धन रेखा ये निकली, ये अलग, और ये अलग से अलग। तो 42 तक जीवन में संघर्ष रहेगा, और जो जीवन रेखा वाला नई वाला पार्ट मैंने बताया वहाँ थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाता है। तो मानसिक तैयारी रखना, पर साइने है तो कहीं ना कहीं आम इंसान से तो काफ़ी अच्छा जीवन रहेगा। और यहाँ से इतनी अच्छी डेवलपमेंट आपको मिलेगी, तब तक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्न के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।